हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। इस चैप्टर का नाम, हाँ? इस चैप्टर का, अरे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा नाम बताऊं, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। इस माइक का कोई काम नहीं है तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। चल बेटा साइड हो जाए, मेरा माइक यहाँ है, सामने है, इधर उधर है, थोड़ा आवाज दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो, सुनो मेरी बात, सुना ध्यान से। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, पता ना, मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। हम लोग अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं? अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? मालिक का बच्चे का जन्मदिन था, नहीं, कैसा, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो, कैसा, किसको रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस का जो भी लेन देन होता है, बिजनेस का जो भी लेन देन होगा, बिजनेस जो भी खरीदा बेचा, सुना, बिजनेस, ध्यान दे, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। सुना, बिजनेस जो भी गुड्स खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, नहीं, जैसे मान लो मैं बोलूंगा ये मेरा बिजनेस, ये क्या मेरा बिजनेस है, ये सामान खरीद, सुनो, मैं मान लो बिजनेस मैं करूं, बिजनेस, ये मालिक है, ये मालिक है, ये दोनों मेरे कैपिटल दिए, लाख रुपए कैपिटल दिए, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ है ना, लाख रुपए कैपिटल दिए। ये लोग मेरे को, ये लोग मेरा नाम तो कर रहा है, कुछ खर्चा नहीं हुआ। हाँ सुना, बिजनेस का नाम रखे, क्या ट्रांजैक्शन है? जहां पैसा का लेन देन होना चाहिए, क्या मुझे पैसा का लेन देन, मेरे मैं सामान खरीदा, ट्रांजैक्शन है, हाँ है, नगद खरीदा, ट्रांजैक्शन है, उधारी खरीदा, ट्रांजैक्शन है, मैं बिजनेस सामान बेचा, ट्रांजैक्शन है, उधारी बेचा, ट्रांजैक्शन है, नगद बेचा। देखना पैसा का लेन देन हो रहा है क्या? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा, मालिक कैपिटल दिया, मालिक क्या दिया? कैपिटल दिया। सुनो मैं यार तस्वीर में दिखाता हूँ, देखो ये क्या बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस, अरे ये क्या आपका बिजनेस है? ये क्या है? आपका बिजनेस है, ठीक है। मालिक बिजनेस में क्या दिया? कैपिटल दिया। मालिक क्या दिया बिजनेस में? मालिक ने बिजनेस में कैपिटल दिया, क्या दिया? कैपिटल दिया, पैसा दिया। मालिक बिजनेस से वापस ये क्या बनाते हैं इसको? ड्राइंग। मालिक जो भी देता है ना, मालिक जो भी देता है बिजनेस को, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। और मालिक जो भी वापस देता है क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बात खत्म। क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ ट्रांजैक्शन है, हाँ ये ट्रांजैक्शन है। मालिक जो भी बिजनेस को पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मालिक जो भी वापस देता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या? चलो हाँ हाँ, अरे यार मत बोलो, क्या दिक्कत है यार? सर इतना टाइम उसको बाद पता चला अभी रास्ता बोलना है यार, आगे बोलो, आगे बोलो। सुना अभी सुना, अभी सुना, अभी बात सुनाओ। चचा सुना, ये बिजनेस है, ये क्या है? ये है आपका बिजनेस, ठीक है ना? बिजनेस ना, समझा? बिजनेस में क्या? अच्छा, मालिक पैसा दिया, कैपिटल। मालिक बैंक से लोन लेके आया, मालिक क्या किया? बैंक से लोन लेके आया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ है। मालिक लोन चुकाया, लोन लिया, लोन चुकाया, लोन लिया, 5 लाख रुपया लोन लिया था, अब लोन का पैसा चुका रहा है, क्या वो ट्रांजैक्शन है? ब्याज दे रहा ट्रांजैक्शन है। अभी सुनना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस है। ये सप्लायर, जानते हो सप्लायर? सप्लायर से माल खरीदा, क्या खरीदा? क्या ट्रांजैक्शन है? क्या क्या जरूर ट्रांजैक्शन है? यहाँ नगद खरीद रहे हैं, यहाँ गुड्स नगद खरीद रहे हैं, गुड्स गुड्स पैसा में खरीद रहा है, गुड्स उधारी में खरीद गुड्स नगद खरीद रहा है, गुड्स क्या ट्रांजैक्शन है? अच्छा, बिजनेस बेच रहा है, ट्रांजैक्शन है। बिजनेस क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस कस्टमर को बेच रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है, सेल कर रहा है। गुड्स, गुड्स, गांजा नहीं बेच रहा है, गुड्स, गुड्स स्टॉक, ठीक है? कैश में या फिर
क्रेडिट में, कैश में या फिर क्रेडिट में। बात समझे कि नहीं समझे? क्या क्या कर रहा है बिजनेस? कैपिटल मालिक से कैपिटल ले रहा है, लोन ले रहा है, लोन चुका रहा है, गुड्स खरीद रहा है, गुड्स बेच रहा है। देखो खर्चा पे कर रहा है, कोई भी खर्चा पे कर रहा है। अच्छा ना सुना सुना। अच्छा और एक क्या होता है, और एक क्या होता है, कभी कभी एसेट खरीदना, क्या कर रहा है बिजनेस, एसेट खरीद रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, एसेट खरीद रहा है। जैसे कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, कोई भी एसेट को खरीद रहा है, क्या कर रहा है, एसेट्स को खरीदा, एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर। सर क्या पूछ रहे हो? कहाँ चल दिए? एसेट मतलब क्या पूछ रहे हो? पूछ रहे वहाँ बैठ रहे हो, कोना में चले जाओ। व्हाट इज एसेट पूछ रहा है ना? व्हाट इज एसेट? कौन पूछ रहा है? बिट्टू बाद में अभी नहीं बताऊंगी, पहले बताया हुआ है। आज का क्लास में मेन टॉपिक है, ठीक है? लिख के रखो, नोट लिख के रखो, बताऊंगा कभी खाली टाइम में। चलो समझ आने का लेकिन बता दीजिए सर। पता तो चला चलो क्या है बोल के जा रहा है। चाहिए ओके 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 शांत चेहरे को तो इतना टाइम बाद कुछ नहीं चालू हो गया। ओए क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्या कर क्या रहे हो? गाना तो रुको तुम्हें, हो गया। सुना, अभी ना बता बताओ, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ड्राइंग कर रहा है, ठीक है? मालिक से क्या कर रहा है, लोन लेके आ रहा है, लोन चुका रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज नगद खरीद रहा है, परचेज गाड़ी खरीद रहा है, सेल कर रहा है, जो भी लेन देन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। अभी ना कुछ घटना का नाम बताओ। अभी कुछ पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, बिजनेस के जो दो मालिक है ना उनमें झगड़ा हो गया, क्या ट्रांजेक्शन है? नहीं बेटर नहीं, पैसा का लेन देन, सॉरी पैसा का लेन देन होना, पैसा का लेन देन होना चाहिए, गुड, ठीक है ना? बिजनेस का किसी के साथ भी क्या होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। अब देखो यहाँ तो दो तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। बिट्टू किसको मस्ती सूझ रहा है भाई? आवाज नहीं आएगा बता देना मेरे को, आवाज नहीं आएगा बता देना भाई, उल्टी यार। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है? अभी क्या हुआ? डूबेगा भाई, डूबेगा। गाड़ी स्टार्टिंग ठीक है, सुनो अभी क्या क्या एग्जांपल दिया बताना। कैपिटल लेके आया, ड्राइंग किया, सामान खरीदा, गाड़ी नगद बेचा, पैसा का क्या होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, ठीक है? बिजनेस का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको रिकॉर्ड करना, बिजनेस का मॉनेटरी होता है, मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी होता है, मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी। हम लोग हमेशा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या काम करते हैं बता सकते हैं क्या? पहला ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री। पहले क्या बनाते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। फिर जिसको नहीं आता, जिसका फर्स्ट बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हुआ है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, देखेंगे क्या करना है बाद में, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। जर्नल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। एक चीज में बताऊं जरा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। पता है एक चीज, हम लोग ना ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ आइटम को डालते हैं, कहाँ पे, फाइनल अकाउंट में कुछ आइटम को डालते हैं, कुछ आइटम को हम लोग क्या डालते हैं। डेबिट में कल आपका एक डाउट था मशीन वाला, इंडक्शन ऑफ मशीनरी, बस वो डाउट आज ये चैप्टर क्लियर करेगा, ठीक है? हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड, छोड़ो ना, इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और कुछ आइटम मत कुछ हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट। क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। ये सीधा सीधा बात सुनो, सीधा सीधा बात सुनो। हम लोग 5 आइटम होता है हर महीने, 5 आप उसको नहीं जाते हो। हम लोग ये देखते ना, 5 आइटम में से कुछ आइटम यहाँ जाना है, कुछ आइटम जहाँ जाना है। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, पता है क्या? वो जो ट्रांजेक्शन है ना, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा है जो इधर जा रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन इधर है जो इधर जा रहा है। जो रेवेन्यू नेचर का होता है ना, वो जहाँ जाता है। जो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ जाता है, इधर जाता है। और जो कैपिटल नेचर का होता है स्वभाव, जो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ जाता है। ये मालूम था? हाँ। मालूम था।
मालूम था जो रेवेन्यू लेजर का ट्रांजेक्शन होता है वो कहा जाता है यहाँ पे जाता है, और जो कैपिटल लेजर का ट्रांजेक्शन होता है कहा जाता है बैलेंस शीट। अब ये रेवेन्यू लेजर क्या होता है सुना, मतलब ना बिजनेस में तुम्हारा पैसा आ रहा है, बिजनेस पैसा जा रहा है। जिसको मजाक कर रहा है मजाक करो, मेरा गाड़ी तो चल रहा है रफ्तार में। एक्चुअली बात नहीं बताऊंगा, पढ़ना है कि दोबारा ये वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बताऊंगा क्योंकि मैं फेस टू फेस बता रहा हूँ। ऑनलाइन का तरीका थोड़ा अलग होता है, सुना थोड़ा ध्यान सुना, थोड़ा सा मजाक मस्ती करके नहीं आएगा तो रोकना ना, मेरे को भैया कि ये पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, जनरल लेजर को पूछना भाई, बता दे रहा हूँ सुना। अब मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा जा रहा है। पैसा आ रहा है मतलब हो सकता है वो इनकम आ रहा हो, या तो कैपिटल आ रहा हो, या तो लोन आ रहा है। तीन कैसे होता है, या तो मेरा इनकम आ रहा है, पैसा अगर आ रहा है तो क्या है, या तो मैं घूस बेच के पैसा आ रहा है, या तो मालिक लोन लेके आ रहा है, या तो कैपिटल लेके आ रहा है। फर्दर कैपिटल भी होता है कि जैसे कैपिटल जरूरी नहीं कि एक बार देते हैं, बार बार कैपिटल दे सकते हैं। जैसे मैं अपना बिजनेस चालू किया, फिलहाल कम पैसा लगाऊंगा, जैसे बड़ा और लगा दूंगा, जैसे और बड़ा और लगा दूंगा। बात सुनिए, तो मालिक अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में, या तो सुनो ये है आपका, सुनो बिजनेस, ये क्या है आपका बिजनेस, ध्यान सुनो ये क्या है आपका बिजनेस, और यहाँ पे ना पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, कुछ दिक्कत क्या, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। इसमें क्या क्या पैसा आ सकते हैं, जैसे कि मान लो सेल्स का पैसा है, पैसा कैसे आएगा, इनकम, या तो कैपिटल आ रहा है, या तो लोन लेके आ रहा है, लोन लेके आ रहा है, छोटा मोटा लोन लेके आ रहा है, बड़ा लोन लेके आ रहा है, छोटा मोटा लोन लेके आ रहा है या बड़ा लोन, 1-2 साल के लिए 6 महीने के लिए लोन लेके आ रहा है, बड़ा लोन लेके आ रहा है 5-10 साल के लिए। पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है या फिर नहीं, पहले आने की बात करते हैं। अब जा रहा है, अब पैसा जा रहा है, या तो मालिक ड्राइंग कर रहा है, या तो लोन का पैसा चुका रहा है, या तो मालिक ड्राइंग कर रहा है, या तो लोन का पैसा चुका रहे हैं, या फिर कोई खर्चा पे कर रहे हैं, या गुड्स खरीद रहे हैं, या फिर कोई एसेट को बेच रहे हैं, तो पैसा कई तरीके का। अब यहाँ पे देखना, समझ आ रहा है, पैसा जाएगा कैसे, पैसा जाएगा कब, जब आप कोई किशोर आ रहा है, ध्यान देना भाई, किशोर ध्यान देना, मेरा बात खाली सुनते रहना, लकी तू सुनते रह भाई, ध्यान सुन, हाँ मत कर, ध्यान से सुना, अरे हो गया, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, सुना अनिशा आ रहा है तुमने, ये पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है, आ कैसे रहा है, सामान को बेच के कैपिटल, या तो लोन लेके आ रहा है, या तो कैपिटल से आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं रिसीव, क्या बोलते हैं इसको, रिसीव, मैंने इसको रिसिप्ट बोल रहा हूँ, और इसको तो पेमेंट, क्या होता है इसको पेमेंट। इसमें तो कुछ होता है ना जो रेवेन्यू का होता है, क्या होता है रेवेन्यू नेचर का होता है, और कुछ क्या होता है कैपिटल नेचर का होता है, जैसे कि सेल्स, जैसे कि कमीशन रिसीव, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव और वेजेस, पैसा का बात कर, जैसे कि मैं कैपिटल लेके आया, जैसे कि मैं लोन लेके आया, ये मेरा क्या है रिसीव, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। अब ये रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये पेमेंट करो, अब क्या आ रहा है, ये पार्ट किसको अभी तक समझ में, इसको समझ में आया, बताओ मुझे, आ रहा है पक्का, खाली आपको नहीं आ रहा है ना, आपका देखना पड़ेगा एक बार यार। दोस्त एक बात बोलूंगा दोस्त, एक चीज है, मेरे यहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको 30 दिन का डेमो क्लास, मतलब 30 दिन में कुछ नहीं बोलूंगा, आप 30 दिन के बाद अगर मन नहीं करे तो आप क्विट कर सकते हो, भैया यहाँ नहीं जम रहा है, पूरा एकदम सबके लिए ऑप्शन है भाई, इसको नहीं लगता ना जम के बोल भैया मैं कहीं और करना चाहता हूँ, भाई मैं बिल्कुल ऑप्शन देता हूँ, हाँ क्या करना है, क्या करना है, कर सकते बुद्धि करें, मैं सर मेरी कमेंट करता हूँ, तापस सर मैं ठीक से मजाक कर रहा हूँ, पेमेंट करो, क्या करो पेमेंट, तो पेमेंट दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। जैसे कि अच्छा रेवेन्यू तो ये होता क्या है भैया, थोड़ा जी बना, एक होता है रेवेन्यू टाइप, होता है कैपिटल टाइप, यही तो पढ़ेंगे, यही तुम लोग क्या करेंगे, यही तुम लोग पढ़ने वाले। अच्छा सुनो, इसको ना हम लोग इसको बात हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बात है कैपिटल। तो जो पेमेंट है ना, पेमेंट को मैं खर्चा बताता हूँ, क्या बताऊँ, एक खर्चा ऐसा है जिसको बोला तो कैपिटल, सुनो एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, एक इससे खर्चा देना रेवेन्यू होता है, और एक खर्चा कैपिटल होता है, एक होता है रेवेन्यू नेचर का, एक होता है कैपिटल, बात समझ आना। अच्छा बिजनेस में पैसा या तो आ रहा है या तो पैसा जा रहा है। अब मैं काम करता हूँ, अभी मैं आपको रेवेन्यू का एग्जांपल देता हूँ, अभी पूरा नहीं आएगा चैप्टर, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा कहानी को बना ले रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अनिशा आ रहा है ना पक्का, रेवेन्यू नेचर जैसे कि मान लेना मैंने क्या पे कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। अच्छा कैपिटल नेचर जैसे कि कोई एसेट खरीदा या कोई ऐसा खर्चा किया जिसका फायदा मेरे को 5-10 साल तक मिलेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो काम वो हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। मुझे ना एक और छोटा सा चीज मुझे आपको दिखाना था, मुझे लगता है वो टेलीग्राम पे
है कि नहीं देखता हूँ मैं। ठीक है, एक और चीज मेरे पास है, बहुत बेस्ट में बनाया था। ठीक है, देखो सुना, आई मेरी बात सुना, यहाँ तक कौन सबको क्लियर है क्या? मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, ठीक है? क्या सचिन, चचा चचा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मैं कुछ बोलने मिला हूँ। क्या कुछ बोलेगा? ये लग रहा तू आ गया। ब्रो चेहरे में मत जाओ, चेहरे के पीछे छुपे हो कुछ कुछ और हो सकता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी का चोला लेके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाली बोल रहा हूँ। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा क्या है? ठीक है सर, अच्छा सुनो, अभी अभी मैं काम करता हूँ, तो हम लोगों ने ये देखा भैया, हम लोगों ने ये देखा, फिर से है ना, अभी आप लोगों ने ये देखा कि ना बिजनेस के अंदर या तो रिसिप्ट हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, या तो रिसिप्ट हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। रिसिप्ट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, या क्या बोला था इसको अनीसा, खर्चा। इसमें से कुछ जो है वो क्या है, ए वाली बातचीत मत कर, लिख के बात नहीं करना है अभी, ठीक है? या तो कुछ रेवेन्यू नेचर का है, या तो कुछ कैपिटल नेचर का है। या तो पेमेंट यहाँ पे क्या रेवेन्यू नेचर का है, या तो पहला क्या है, कैपिटल नेचर का। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें बताओ? अभी हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू खर्चा के बारे में। तो पहला आते हैं क्या क्या क्या, अरे हो गया ना यार, डिस्कशन बाद में करना, डिस्कशन बाद में करना। तो पहली बात यहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहा है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं बताइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं? यहाँ पे ना आपको एग्जांपल से समझ में ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा डेफिनेशन ना, एक चीज है डेफिनेशन में, सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिससे ना मैं एसेट खरीद रहा हूँ, बात पे लिखा हुआ है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। क्या बोला है? लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। जब मैं कोई लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ ना, उसको बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ऐसा खर्चा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है ना जिसको एक बार करना पड़ता है। ऐसे सुनो, अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं सिंपल बात बोलूँ, जो खर्चे जो पैसा, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है पेमेंट। थोड़ा सा ना मैं हिंदी में देसी हिंदी में जा रहा हूँ। जो मुझे बार बार पैसा देना पड़ रहा है ना, वो है मेरा रेवेन्यू। अगर बार बार पैसा मिल रहा है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मुझे बार बार मिल रहा है वो है रेवेन्यू, और जो बार बार जा रहा है, आप लोग का अकाउंटिंग में दिखाता है सेल्स। पर पगलो, ऐसा मालूम है ये एक दिन का सेल्स नहीं है, साल भर का सेल्स है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, पता है? अच्छा आपको बोल रहा हूँ, लगे दिखता है वो जो सेल्स दिखता है ना, वो देखो, अब वो सेल्स एक दिन का नहीं है, वो ना पूरे महीने भर का सेल्स है, पूरे 12 महीने का सेल्स है, उसको पूरे करके दिखाते हैं। अभी समझा कि नहीं समझा? मुझे तो पर्ची दिखाता ना, वो एक दिन का पर्ची नहीं है, वो पूरे जो सैलरी दिखा रहा है ना, वो एक बार का, एक साल का सैलरी है। जैसे मान ली तू हर महीना पे करता है 10,000, तो एक साल का सैलरी कितना होगा? 1,20,000। समझा बात को? समझा? तो ये रेवेन्यू ऐसा खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा ऐसा होता है जिसको तो बार बार रेकरिंग, क्या बोलते हैं उसको? रेकरिंग। जो तुम खर्चा बार बार करते हो उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग इन नेचर। ये पहला डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? बताऊंगा रेवेन्यू में। लेकिन जो सुना, अच्छा जो बार बार नहीं, जो नॉन रेकरिंग, तो नॉन रेकरिंग, जो बार बार नहीं करना पड़ता है क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। ये जो खर्चा होता है ना, ये नॉन रेकरिंग होता है। कैसा होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। मैं पहले आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाता हूँ, तो गलती से इसमें पूछ दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। I've done something wrong, bro. सर वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सर ये रेवेन्यू कैसे लिखते हैं? ये डेफर्ड रेवेन्यू होगा ना? ये तू जाएगा ना, 30 लाख भरना पड़ेगा। एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है। मैं सीधा सा कल्याणी लेता हूँ ताकि आपका कल्याण हो। ठीक है, सिग्मा रूल है। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में बंटवारा करना जरूरी क्यों है?
कैपिटल और रेवेन्यू के बीच बंटवारा करना जरूरी क्यों? मैं कैपिटल रेवेन्यू क्यों पढ़ता हूँ, ठीक है? पहले ये पढ़ लो, और ये मेरा नोट्स जो है इनकम्प्लीट है, हम लोग इससे पढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत इजी है, बहुत तो ज्यादा ये नहीं है। आधा तो समझना भैया, ये कैपिटल और रेवेन्यू के बीच भेदभाव कर रही है क्यों? मतलब हिंदी मुस्लिम भेदभाव ये रिकॉर्ड भी है, सॉरी, कुछ भेदभाव करते हैं, भेदभाव ये बंटवारा क्यों किया है? मतलब अकाउंटिंग में क्यों किया? वहां का बात अलग है, यहाँ भेदभाव क्यों किया गया? पहली बात ना, ताकि मैं सही से प्रॉफिट निकाल सकूं। मैं जो बनाता हूँ ना इनकम स्टेटमेंट, और क्या बनाता हूँ? बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू खर्च लिखता हूँ। क्या हो क्या कर लो? सुनो ना, मैं और देना क्या सही है, मैं क्या बनाता हूँ? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कौन सा देता हूँ? जितना पैसा आता है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रिसिप्ट है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, पेमेंट है। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। तो पीएल में कौन सा आइटम जाता है? कौन सा आइटम पीएल में जाता है? रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम स्टेटमेंट और पीएल में कौन सा जाता है? ये वाला। और ये कहा जाता है? बैलेंस शीट में। ये कहा जाता है? बैलेंस शीट में। जैसे कैपिटल रिसिप्ट कौन सा? जैसे कैपिटल, लोन, और ये इसमें कैपिटल एसेट, ये कहा जाता है? बैलेंस शीट में। और ये कहा जाता है? ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग और पीएल में। तो हम लोग को ना अगर सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हमको भेदभाव करना जरूरी है। टू कैलकुलेट ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट, सही नेट प्रॉफिट जानने के लिए, अगर मैं मान लो मैं क्या किया ना, ट्रेडिंग पीएल बना रहा हूँ, उसे बिल्डिंग को खर्चा दिखा दूँ, चलिए क्या? नहीं, अरे एड़े अपने आप कर रहा हूँ, ठीक है? एड़ा, ये जो तेरा बिल्डिंग है ना, ये तेरा 1-2 साल का खर्चा नहीं है, ये कितने साल का खर्चा है? ये 5-10 साल का खर्चा है, लॉन्ग टर्म खर्चा है। इसको काट के दिखा, खर्चे को, बिल्डिंग बन गई, खर्चे को काट के दिखा। समझे कि नहीं समझे? कैपिटल समझना कि तो सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कैपिटल और रेवेन्यू के बीच भेदभाव करना जरूरी है। पूरा हो गया? नंबर 2 पॉइंट और क्यों चाहिए? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन का रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। पता है एक आदमी क्या बोलता था? सर सुनो ना, मैं इस साल कमाया 5 लाख, मैं कमाया 5 लाख और मेरा खर्चा हो गया 4 लाख। क्या किया? सर मैं 4 लाख का गाड़ी खरीदा, तो मेरा 5 लाख में से खर्चा किया 4 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। इनकम टैक्स बढ़ाया, कान नीचे तू लगाया, तुम्हारा बोला सुन दे, पीछे 4 लाख है ना, ये तेरा 1 साल का खर्चा नहीं है, मतलब अब टैक्स कम देना पड़ेगा ना। नहीं समझे? टैक्स 1 लाख को देना पड़ेगा। बोला एडे, ये जो तेरा गाड़ी है ना, इसके ऊपर तू डेप्रिसिएशन काट, तू पूरा गाड़ी को खर्चा नहीं दिखाएगा, गाड़ी का आधा हिस्सा खर्चा दिखाएगा। समझे नहीं समझे? तो इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट को मीट कर, वही बात हो गया। इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कैपिटल और रेवेन्यू को तुम ना रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट दिखाओ और रेवेन्यू खर्चा दिखाओ। नहीं समझे? कैपिटल वाला को समझ गया? तो यहाँ तक पारे तुझको नहीं। इनकम थोड़ा सा नंबर जो बच्चे जो सुना, मैं इनकम टैक्स वाला बोला भाई तू मेरे को जरा दिखा, बोला सब सुनो, ये है मेरा इनकम कितना 5 लाख रुपया, और मैं बोला सर ये है मेरा खर्च, मैं कार खरीदा, सर ये मेरा बिजनेस के नाम पे, तो मेरा सर नेट प्रॉफिट 0, आप उसमें टैक्स लगा लो। इनकम टैक्स वाला आया, इनकम टैक्स लगाया, बोला सुन बे, ये जो तेरा खर्च है ना, ये कार कौन सा खर्चा है? कैपिटल है, तू पूरा खर्च है, तू उसको बैलेंस शीट में, तू इसको यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका आधा हिस्सा दिखा। इनकम टैक्स बनाता है कि कैपिटल खर्चा का कितना % दिखाना है, उसका अलग प्रोविजन है कि गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, वो इनकम टैक्स का अलग है। बात समझे कि समझे? तो इनकम टैक्स का प्रोविजन के बांटने के लिए भी हमको ये भेदभाव करना पड़ता है। कुड़ा उड़ गया, ठीक है। तीसरा, तो एलोकेट डेप्रिसिएशन एट द एंड। अच्छा हम लोग डेप्रिसिएशन किसका काटते हैं? कैपिटल नेचर के खर्चा का। कुछ खर्चा ऐसा होता है ना जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसको भी मैं, जिसका डेफिनेशन नहीं काटते, जिसका थोड़ा सा हम लोग काट के पीएल से काटते। एग्जांपल तो थोड़ा सा, जैसे मान लो ना मैं अपना कोचिंग में ना 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट लगा दिया। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? जगह जगह खंबा कर दिया, जहां से भी जाओगे कॉमर्स कोचिंग, उड़ीसा बेस्ट कोचिंग सेंटर। अरे एक बार पैसा लगा, अब पता वो लगा दिया ना, वो ऐसा है कि जिंदगी भर नहीं चल, वो जिंदगी भर रहेगा। ऐसा लगता है जैसा कि 4-5 साल तक रहेगा, लेकिन ये मेरा बिल्डिंग थोड़ी है, ये खर्चा है। क्या है मेरा? मैं ऐसा मतलब नहीं समझे, एडवर्टाइजिंग करवा दिया या कुछ होता है ना, एडवर्टाइजिंग टाइप करवा दिया पूरा, या 5 साल के लिए एडवर्टाइजिंग का खर्चा पे कर दिया। अब ये मेरा खर्चा को ना मैं एक बार में प्रॉफिट से काटूंगा तो प्रॉफिट करेगा 0, मैं थोड़ा काटूंगा। क्या करूंगा? पर ये खर्चा पता नहीं क्यों किया। इस खर्चा को करने की वजह से मेरा इनकम, अगर मैं खर्चा नहीं करता मतलब मेरा इनकम नहीं बढ़ता। तो मैं खर्चा करके नहीं समझे,
लेकिन मैं खर्चे को पता क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा काट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनना, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट, अच्छा इसको अगर मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर काटते हैं, एसेट के ऊपर या खर्चा के ऊपर या एसेट के ऊपर, कैपिटल वाले के ऊपर या रेवेन्यू। तो पहले पता तो कर कौन सा तेरा खर्चा कैपिटल है, कौन सा खर्चा रेवेन्यू है, तो पता कर पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी पता होना जरूरी है कि कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्डिंग का रिपेयर और मेंटेनेंस का है, कौन सा खर्चा, रेवेन्यू। बिल्डिंग में 4 तला बिल्डिंग था, एक और बिल्डिंग जोड़ा, कैपिटल। बिल्डिंग का छत गिर गया था, उसको रिपेयर किया, कैपिटल। देखेंगे कंडीशन आता है, बिल्डिंग का जितना उताई नया चकाचक करवाया, रेवेन्यू। तो तुमको डेप्रिसिएशन किस पे काटना है, तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा खर्चा रेवेन्यू, कौन सा खर्चा कैपिटल है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये बार बार इसी बात को क्यों बोलते हैं, अरे एरिया इधर देख रहे, अच्छा बात सही है। तो सॉरी, ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये बात सुनो, ये क्या बोला, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। सुना, इसके पास एक गाड़ी था, इसके पास एक गाड़ी था, नहीं सर, अरे था, मान ले इसके पास एक चक्का था, 2020 में खर्चा था, कोविड के टाइम में लोग गाड़ी खरीद रहे थे, गाड़ी खरीद रहे हैं, 40 लाख का गाड़ी खरीदा। मैं इसके पास गया और फिर 12 कितने गाड़ी है, बोला भैया 40 लाख का, शाबाश। मैं इसके पास अगर 21 में गया, कितने गाड़ी, बोलता 40 लाख का, अगर छोड़ जाएंगे क्या बोलेगा। फिर 2022 में गया, बोलता 40 लाख का, अरे भाई इसका नहीं समझे, ये अपना मतलब इसका वैल्यू गिर रहा है, गिर रहा है एसेट का। 40 लाख था, यूज करते करते जो भी है 10% 20%, 40 लाख हो गया 38 लाख, 40 लाख में से 4 घटा तो 36 लाख, 36 में से 4 घटा तो कितना हो गया 32 लाख। पर एक साल एसेट का दाम क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो एसेट का दाम क्यों किसका गिराते हैं, कैपिटल वाले क्या रेवेन्यू वाले का, डेप्रिसिएशन किससे करते हैं। तो अगर हमको एसेट का सही वैल्यू जानना है तो ये भी जानना जरूरी है कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक, अच्छा बेटा वही सेम बात बोला। कुड़ावड़ी क्या, सुनो अभी जब 5 बताओ, हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू भेदभाव क्यों करते हैं, सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और सही पोजीशन जानने के लिए, सही पोजीशन जानने के लिए। कुड़ावड़ी क्या, इन बार पॉइंट छोड़ दो, इन बार पॉइंट एक बार छोड़ दो, ठीक है। और इनकम टैक्स का प्रोविजन का प्रोविजन मतलब पता है क्या होता है, प्रोविजन मतलब कानून। इनकम टैक्स का जो प्रोविजन कानून जो लिखा हुआ है ना, उसका जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे कैपिटल रेवेन्यू भेदभाव करना जरूरी है, कैपिटल रेवेन्यू भेदभाव करना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ खर्चा ऐसा होता है ना जिसको इनकम टैक्स बोलता है कि आप आधा आधा काट के दिखाओ, पूरा मत दिखाओ। तो इनकम टैक्स का जरूरत को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा कैपिटल रेवेन्यू में भेदभाव, ठीक है ना। एसेट का सही, एसेट और लायबिलिटी का, बिजनेस का ट्रू पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का ट्रू पोजीशन, कैपिटल लायबिलिटी और एसेट जानने के लिए ये कैपिटल रेवेन्यू भेदभाव करना पड़ेगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कुड़ावड़े क्या 4 पॉइंट क्लियर है, चल बता भाई लक्की, 4 कारण बता, तू कैपिटल रेवेन्यू भेदभाव क्यों कर रहा है, बता क्यों कर रहा है भेदभाव तू कैपिटल रेवेन्यू में, बोल ना, मुंह बोलो, बोल। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का सही पोजीशन जानने के लिए, है ना अनिशा। और क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, और इनकम टैक्स का प्रोविजन का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पूरा क्या, इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स का प्रोविजन को पूरा करने के लिए हमको भेदभाव करना पड़ता जी, करना पड़ता। तुमने समझा कि नहीं समझा जी, समझ सर, समझा कि नहीं समझा, हाँ बोल रहे थे इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, क्या बात है, हाँ? यार दिल खुश नहीं, मतलब खुश हो गया। आ रहा है क्या, अभी सुनना, अभी हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल रेवेन्यू को, कैपिटल पहले मैं रेवेन्यू का समझाता, रेवेन्यू पढ़ते इसको बुलाते हैं, ठीक है। It is the expenditure incurred in the normal course of business and benefit of it is not credited to the general accounting credit। ये पहला लाइन पढ़ो, क्या बोला तुमने, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, नॉर्मल जो बिजनेस का जो खर्चा होता है ना, सैलरी रेंट वेजेस, इस खर्चा को बुलाते हैं क्या,
ए मेरा दुकान है, भाड़ा देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, ये मेरा क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। जैसे वेजेस, कैरेज क्रेडिट रेट पड़ता ना, ये क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। पूरा हो गया। सुना, जिसका खर्चा, अच्छा सुनो, आपने रेंट दिया, रेंट का फायदा क्या, मेरे को 4-5 तक मिलेगा, नहीं 1 महीने का, या तो तू 12 महीने का रेंट एक साथ दे दिया। अच्छा आप लोग बोलते हैं ना बिल्डिंग को 5 साल के लिए लिया, उसको लीज पे लेना बोलते हैं, उसको रेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेंट दे रहे हैं, उसका बेनिफिट कितना दिन के लिए मिल रहा है, बस एक साल, या तो 1 साल का रेंट है, 1 साल समझ आ रहा है, तो ये रेवेन्यू निकलेगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और जिसका बेनिफिट कई सालों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पूरा हो गया। अब सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेंटेन टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब थोड़ा सा भारी है। सुनना, अर्निंग का, अगर मैं रेंट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, लात मार के बाहर निकाल दूंगा। तो मैं धंधा का कहूंगा क्या, मैं जो बिजनेस में पैसा कमा रहा हूँ ना, वो किस वजह से कमा पा रहा हूँ, इस बिल्डिंग की वजह से, इस छत्र छाया में तुम मौजूद हो, जहाँ तुम हो, इसकी वजह से तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मेंटेन करना है। बिजनेस अगर देते हो ना, इस वजह से तुम्हारा दुकान चल रहा है, पता नहीं चलता है। और भी बहुत सारा खर्चा है, तुम्हारे स्टाफ काम कर रहे हैं, ए छोटो चाय नहीं सामान दिया सर, ग्राहक है, अगले दिन साहब पैसा तो नहीं दूंगा, तो बजा रहे साहब छोटू सामान दो, 400 स्टाफ रखा था, अरे तुम्हें ले आओ ना, तो कहाँ तुम्हारा स्टाफ, नहीं समझे, मुझे तुम्हारा स्टाफ तुमको हेल्प कर रहे हैं ना, मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम दे रहे हो ना, मुझे तुम रेंट पे कर रहे हो ना, वो उसी वजह से तुम्हारा बिजनेस में कमाई आ रहा है। तो तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है। गुड क्या, नहीं एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मेरे पास एक मशीन है, उसमें जो छोटा मोटा खर्चा करना पड़ता है क्या, वो क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। मेरे पास बड़ा सा मशीन है, खाली मशीन चला रहा हूँ, एक दिन क्या हो गया, खराब हो गया। जैसे ये, इसको मेंटेन नहीं करना, जैसे ये ऐसा सीपीयू, तो एक दिन में, हाँ अरे सही बात है, हाँ ये भी है, सबको मेंटेन कर रखना पड़ता है, सब खाली इंसान को नहीं, सबको मेंटेन करना पड़ता है। डाउट है क्या, तो क्या किया देखो, अर्निंग कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है। दूसरा बात, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी एंड टू मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये खर्चा कैसा है, जो भाई क्या कहते हैं? बढ़िया क्या लिख रहा है? भाई नाम अपना नाम खुद ही लिख रहा है, गजब आदमी यार, डिस्टर्बिंग है, ठीक है। सुनो ना, इसके बारे में एक बहुत बढ़िया बोला है कि ये ऐसा खर्चा जो तुम जनरेट नहीं कर रहे हो अपना बिजनेस का कमाई को बढ़ाने के लिए, वो खर्चा जिससे तुम्हारा कमाई बिजनेस का आ रहा है, तुम ये खर्चा नहीं करोगे ना, एक साइड क्या देखते हो, इनकम एक साइड क्या देखते हो, एक्सपेंडिचर देखते हो ना, इनकम एक साइड एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो इनकम कहाँ से आएगा, नहीं है। सब बोलते हैं इनकम आएगा, खर्चा नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा और क्या, चल इनकम के बारे में कुछ बातें, इनकम के बारे में पाठे, ये डे टू डे खर्चा को, चलो ये रेवेन्यू से वो खर्चा है, अनिशा है क्या, पार देना सही में, ओए सब थोड़ा विपक्ष टाइप का बनो यार, नहीं यार बोलो साफ साफ नहीं है, ठीक है। डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया जाता है, ये 1 साल का खर्चा होता है, 1 साल ज्यादा का नहीं होता है, अगर 1 साल से ज्यादा होगा क्या, ठीक है, ओके। आ रहा तो इनका डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, डेली जो बिजनेस चलाते हैं, डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए जो खर्चा किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, ये एक अकाउंटिंग ईयर का होता है, 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता है। नंबर 2 बात, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल आइटम ओरिजिनल और इम्प्रूव। या तो मैं सामान को खरीद के बेच रहा हूँ उसके लिए खर्चा कर रहा हूँ, या सामान को बना करके बेच रहा हूँ उसके लिए खर्चा कर रहा हूँ। सुनना, इट इज इनकर्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहा हूँ। जैसे मेरा खुद का बिल्डिंग है, तो खुद का बिल्डिंग को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, खुद का गाड़ी है उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। या तो बिजनेस का खर्चा हो रहा है, या तो एसेट को मेंटेन करने का खर्चा हो रहा है, या तो बिजनेस को चलाने का खर्चा हो रहा है, या तो बिजनेस को चलाने का खर्चा हो रहा है, या तो बिजनेस को मेंटेन करने, बिजनेस का एसेट को मेंटेन करने का खर्चा हो रहा है ना। पूरा आगे बोलो, इट इज रेकरिंग। सुनो क्या बोल रहा है, रेकरिंग, ये बार 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 करना पड़ता है, ये खर्चा रेकरिंग होता है। कैसे होता है, रेकरिंग। और ए छोटो तेरा सैलरी दे दिया, नेक्स्ट टाइम से सैलरी नहीं दूंगा, तो तेरे को नेक्स्ट टाइम से मैं दिखूंगा भी नहीं। क्यों ऐसा, मतलब देना पड़ता है, हर महीना देना पड़ता है। रेंट वाले को बोला भाई साहब आपको अगले महीने रेंट दूंगा नहीं, तेरा दुकान दिखेगा नहीं, वैसा कैसे। बिजली बिल दूंगा नहीं तेरे को, बिजली बिल दूंगा नहीं तेरे को, बिजली दूंगा ही नहीं, समझ में आ रहा ना। तो भाई ये खर्चा बार बार करना पड़ता है। अच्छा कभी कभार भैया नुकसान हो गया, उसको भी तो आप दिखा देते भाई, नुकसान होना जायज है, धंधा में नुकसान होना जायज है,
वो भी समझ लो बिजनेस का पार्ट है, वो बिजनेस का हिस्सा है। अब मान लो क्या हुआ, गलती से एक लड़का था, धक्का मार दिया, कैमरा गिर गया, लेंस निकल गया। माय गॉड, छोड़ जान दो, ऐसा नहीं है, ये कुछ ना कभी नुकसान। अरे नहीं, सर मैंने बोला क्या? अरे नहीं, मजाक अच्छा, करो। ठीक है सर। अरे भाई मजाक करो, सुनो। ये किसी दुकान में गया, नहीं ये दुकान खोल के बैठा था, बच्चा आया, अंकल अंकल दो ना, अंडा रखा हुआ है, अंकल दे दिया। नेक्स्ट टाइम से बच्चा आएगा ना, भाई तू ये ले ले और वहां ये कपड़े का डब्बा ले, खाते का क्या चाहिए बोल, अंकल 1 किलो टॉफी चाहिए, महीना अंकल 1 किलो टॉफी चाहिए, तो मजाक कर रहा था। उड़ा गया, सुनो ना, याद आया क्या? ए चाचा, अच्छा अच्छा आया क्या, बोलो ना आया क्या? आया सर, आया। इसका एग्जांपल देखो, कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम, नहीं है वो। सुनो ना बताओ, कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, है सर। वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय को पे किया, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंटरेस्ट और लोन पड़ा हुआ है ना। लोन चुकाओगे तो अलग है, लोन का ब्याज देना वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। लगे कहाँ देख रहा है, तो क्या कर रहा है, मामत करना, बाहर करने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, डिस्काउंट, अलाउंसेस, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, रहने दो, यहां तक इसको रहने दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा आता हूं कैपिटल में, किसके बारे में बात करते हैं? कैपिटल के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर, अच्छा ये ऐसा खर्चा है ना, एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, जब किसी लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर कर दो, क्या करो? अब एक्विजिशन, या तो तुम उधारी लेके आए हो या तो नगद लेके आ रहे हो, एसेट लेके आ रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। जब कोई आप लॉन्ग टर्म एसेट को बिजनेस में लेकर के आते हो, या फिर आप ऐसा काम करा रहे हो, तो एग्जांपल मेरा पहले एल्वेस्टर का घर था, क्या था? एल्वेस्टर घर, 5 लाख का घर था, एग्जांपल 5 लाख, 2 का होगा, चलो 2 का होगा। मैं बोला रहे यार ये डेली पानी इससे निकलता रहता है, टप टप बरसा पानी, डांस हमें डांस नहीं कर सकते, कॉपी इधर कॉपी बना रहे भैया, देखिए पानी गिर गया भैया, कॉपी में पानी गिर गया, वो तो ना। और एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, सेठ जी किशोर सिंह मुकेश थे, मैंने 3 लाख का लोन लिया, क्या किया, और बनवा दिया छत, क्या हो गया, ये जो मेरा खर्चा है कैपिटल की रेवेन्यू। अच्छा एक बात, तो नया एसेट खरीद रहा हूं नहीं यार, मैं इसी एसेट को ठीक किया, क्या किया, बेटर किया, क्या किया, बेटरमेंट ऑफ एन एसेट, खुद हो गया। ये मेरा कौन सा खर्चा है? कैपिटल। या फिर मैं क्या मालूम, मैं क्या किया, यार ये बहुत हैंग करता है, याद है बीच में हैंग करता था, पुराना बच्चे को हैंग करता था, याद है रिकॉर्डिंग करते थे हैंग करता था, याद है निशा, रिकॉर्डिंग बहुत हैंग करता था, यहाँ लिख रहे तो बहुत धीरे धीरे, हाँ पढ़ा हुआ अच्छे लिख दिया यार। सुनो अच्छा, अटकता था ना पेन है वो साफ, सुनो ना वो जो ऐसे पेन ही होता था, पेन में लिख रहा हूँ कुछ और तो आता था, लेडी तो मैंने एग्जांपल, मैंने क्या किया ना, अपना पूरा कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया और नया लेके आया, इसको बेच के नया लेके आ गया, रिप्लेसफुल, पुराने वाले हटा के नया लेके आ गया। तो या तो किसी नया एसेट को खरीदना, या पुराने वाले को ठीक करना, या रिप्लेस करना। जब ऐसा खर्चा बड़ा होता है ना, तब रिपेयर नहीं, वो हमको देखने को मालूम चलेगा। जैसे एग्जांपल, तो मेरे पास 5 लाख, मेरा इन्वेस्टर था, इसका एक छोटा सा हिस्सा को खाली बंद किया, क्या ये मेरा रेवेन्यू है क्या? नहीं यार, एक हिस्सा बंदा, 2 लाख का मीटिंग था ना, 5 लाख का खर्चा कराया, छत का रिपेयर कराया, छत बंदी कराया। अगर मेरा ऐसा खर्चा हो ना बहुत कम है, सुनो क्या हो गया है थोड़ा, कुछ ऐसा खर्चा है ना, कुछ ऐसा खर्चा है जो बहुत, एक पूरा नया टॉपिक है, समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, ठीक है। सर आगे वाले में तो ज्यादा ही मिल रहा है ना, थोड़ा को कंफ्यूज है। हां सर ये पूरा बहुत सुनो, it is generally restricted to that expenditure increases the quantity, quality, result और better। सुनो, फिक्स एसेट का क्वांटिटी बढ़ रहा है या क्वालिटी बढ़ रहा है या रिप्लेसमेंट। सुनो, क्वांटिटी बढ़ रहा है, समझ रहे हो, पहले मेरे पास हो गया, पहले मेरे पास 3 मकान था, एक और मकान बना दिया, तो क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया। मेरा एक गाड़ी था, गाड़ी जो मैं बाइक चलाता था, बाइक ट्रक, मेरे पास एक ट्रक था, उस ट्रक का अच्छे से मेंटेनेंस करवाया,
पूरा अंजर पंजर ठीक करा है, क्वालिटी नॉर्मली मैं रिपेयर कराता हूँ ना, मान लो नॉर्मली मैं रिपेयर कराता हूँ 10 लाख का गाड़ी है, 10 लाख का गाड़ी है, नॉर्मली मैं छोटा मोटा रिपेयर कराता हूँ तो 10,000 रुपया खर्चा होता है। इस बार ऐसा रिपेयर कराया कि 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। लेकिन पहले गाड़ी का स्पीड मान लो 40 कितना देता है गाड़ी, बोलेरो का एवरेज क्या होता है? बोलेरो 80 120 120। 40 अरे नहीं, पेट्रोल सर माइलेज तो सर रहता है 20 20 किलोमीटर सारी मान लो चलो 15 का, 15। अभी मैं इसको ऐसा मोटा पैसा खर्चा करना पड़ा, 15 से हो गया 20, तो भाई मेरा क्या बढ़ा? क्वालिटी क्वालिटी बढ़ा। क्या बढ़ा? क्वालिटी। मतलब कुछ मोटा पैसा खर्चा करने से ऐसा क्वांटिटी बढ़ना, 4 बिल्डिंग का एक और 2 जोड़ दिया, क्या बढ़ा? क्वांटिटी। एक होता है ना मशीन में एक और ऐड कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे एक और मशीन में ऐड कर देता हूँ, क्या बढ़ा? क्वांटिटी बढ़ा। क्या बढ़ा? क्वांटिटी बढ़ा। ये पूरा एक पार्ट है, एक पार्ट है, इसमें एक और मशीन ऐड कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ी है। ठीक है ना, मशीन का मेंटेनेंस करवा, मोटा पैसा रिपेयर नहीं, इतना पैसा खर्चा किया, ज्यादा पैसा खर्चा किया, लेकिन क्वालिटी बढ़ना है। ठीक है, तो क्या बढ़ा? रिजल्ट। और रिजल्ट इन रिप्लेस, आप किसी पीस में क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। कोई एक मशीन का ऐसा क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। को डाउट है क्या? पूरा तो क्या नहीं, एक बार पढ़ो इसको, बार नहीं पढ़ना, एग्जाम नहीं आता है ये, थोड़ा समझना है इसको। एक बार खाली बस जब रिवीजन करूंगा ना लाइन लाइन से, तो आपको लगेगा अरे हाँ भैया तो पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा, थोड़ा धीरे धीरे सुना क्या बोल रहा है। दिस इंक्रीजेस द क्वालिटी इंक्लूड इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट, उसका यूजफुल लाइफ बढ़ जाता है। क्या होता है? पहले मेरा गाड़ी मरा टाइप का था, लगता था कि एक बार ठुकाएगा और खत्म है गाड़ी, ठीक है ना, लेकिन इस गाड़ी का ऐसे मेंटेन करवाया, इसका लाइफ बढ़ गया। एक तो गाड़ी 1 साल में खत्म है, तेरा गाड़ी खत्म है, लेकिन मैं ऐसे मेंटेन कराया उसका लाइफ बढ़ गया, और ज्यादा गाड़ी टिकेगा। थोड़ा समझ रहे तो? सर एक एग्जांपल दूं क्या? हाँ मत दो एग्जांपल यहाँ नहीं दूंगा। सुनो, जिसका कैपेसिटी बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कैपेसिटी बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। ठीक है, ओके। जैसे इसका एग्जांपल उससे मैं नीचे एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांटिंग बिल्डिंग फर्नीचर। ठीक है, क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा। एक पहला जो एग्जांपल देना वो तो देखो, पहले मैं ये खरीदा, क्या मतलब ये खरीदा एग्जांपल, मैं ये खरीदा और ये खरीदा। सुनो ये वाला ना गुडविल खरीदा। गुडविल साहब समझते क्या? यस सर, गुडविल मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मुकेश का धंधा था, चाय का दुकान था, चाय का दुकान। अरे मस्त वेरी, उसका एक दिन में 500 कप चाय बिकता है। एक चाय का दाम कितना? 5 रुपया। तो 500 कप का 25 रुपए। 25 सर। मैं अपना चाय का दुकान खोला, मेरा मुश्किल से 10 चाय 5 चाय बिकता था, 40-50 रुपए। सेम दुकान, बड़ा दुकान एकदम बढ़िया एकदम। मैं भी लाख रुपए दुकान लगा, छोड़ो ये भी लाख का दुकान खोला है। इसके दुकान में क्या है कमाई? मेरे दुकान में क्या नहीं आ रहा कमाई। अब हुआ क्या ना, मैं इसका जैसे ही खरीदा, मैं बोला ये तूने काम कर किशोर, ये पकड़ 1 लाख रुपए निकल। बोला भैया ऐसे कैसे कर रहे हो, गरीब के पेट में लात मार रहे हो, हाथ मार रहे हो। सुना एक काम करो मालिक, क्या ये धंधा ले लो, लेकिन 1 लाख में थोड़ी बेचूंगा। लेकिन आप नहीं समझे, मतलब मैं 1 लाख का दुकान को 3 लाख में बेचूं, मैं क्यों खरीदूं दुकान? पागल क्या? अरे नहीं भाई, मेरा नया दुकान है ना, तो मेरा कितना ग्राहक है? 50। इसका पुराना दुकान कितना ग्राहक है? 500 हो गया। जब आप मेरे वजह से आप पैसा छापोगे, तो एक काम करो मुझे भी कुछ दे दो, तो मैं इसका 1 लाख का दुकान खरीदा 4 लाख में। इसके पास एसेट कितने का होगा दुकान का? 1 लाख। सुना गुडविल को मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, गुडविल का एग्जांपल दे चुका हूँ। सुना बेटा इधर, इसका कैपिटल था, इसके अपना पैसा था 1 लाख। कितना था? 1 लाख। और एसेट कितने का था? दिख रहे 1 लाख। अब मैं खरीदा, अब मेरा कैपिटल मेरा कितना लगा? 4 लाख। 5 लाख। इसके मुंह पे मारा 5 लाख। मजाक कर मैं मजाक कर रहा हूँ। सर क्या नाम मुकेश है सर? मुकेश 5 लाख नाम मत रख, दुकान का ध्यान नहीं मत रख। अब ये दुकान मेरा है, लेकिन ये एसेट कितने का आएगा? 1 लाख। क्या आएगा? तो बाकी 4 लाख गया कहाँ? अरे बाकी 4 लाख गया कहाँ? गुडविल के नाम पे। आप समझे नहीं समझे? गुडविल के नाम पे। अच्छा बताना इससे मेरा क्या हो रहा है? इससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। सुना इसका डेफिनेशन में कहीं फिट बढ़ रहेगा, क्या कहीं फिट बढ़ रहेगा? कहीं बढ़ रहेगा सर कंपैरिजन हो रहा है क्या? हाँ नहीं किसमें? अरे नहीं सर आप 56,000 में
मजाक करने का टाइम नहीं है ना। हो गया हो गया हो गया हो गया। Capital expenditure is the cost incurred to increase the earning capacity of business. Capital expenditure वो खर्चा है जो मेरा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आपको पढ़ना होगा ना, आपने उसको मत पढ़ना, उसको पढ़ना, फीचर को पढ़ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एसेट है जिससे मेरा क्या बढ़ रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। इसके दुकान खरीदने से क्या हो गया, मेरी दुकान का कमाई बढ़ गया, कमाने का क्षमता बढ़ गया। अच्छा मैं ना बुलबुली नहीं, मेरे साथ जानते क्या हुआ, मेरे को ना कि ये चाय, मैं दुकान तो खरीद दिया, लेकिन दिक्कत क्या था ना कि ये चाय बनाने की कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करता था, मसाला कुछ तो होता था। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं देखा वही घटिया चाय बन रहा है, पहले 500 फिर 400 फिर 300 फिर 200 फिर ग्राहक कम होते गए। मैं बोला अरे किशोर तुम चाय में ऐसा क्या बनाता था? तो बोला कि मेरे पास एक ट्रिक है। बोला ट्रिक है, क्या ट्रिक है? बोला ट्रिक कोई ट्रिक का ही पैसा लगता है। बोला तो गुरु ने बताया, गुरु ने तेल नहीं दिया, मेरे पास तो ट्रिक है, वो ट्रिक मैं सिखाऊंगा। तो मेरे को ट्रिक पहले मैं बोला पहले तो दिखा, तो उसके घर में गया, किशोर मेरे को चाय पिला रहा है, अरे हाँ किशोर ऐसी चाय चाहिए मेरे को, सिखा ऐसे नहीं सिखाऊंगा मैं ना, इसके बदले आपसे पैसा लूंगा। मान लो एग्जांपल है ना, एक आदमी के पास गाड़ी बनाने की क्या टेक्नोलॉजी है, तो मैं टेक्नोलॉजी को खरीद दिया, पैटेंट पैटेंट किस तरह का है, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, गाना खरीद दिया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को दिखाया था ना, जो जेजे कूलर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसका ट्रेडमार्क है, लाइसेंस, ये सब क्या बुलाते हैं, इनटैंजिबल एसेट। ये मेरा बिजनेस में हेल्प करता है, क्या कमाने में हेल्प करता है। उड़ाओगे क्या ठीक है, जैसे कि देखो टैंजिबल या इंटैंजिबल है, जैसे कि टैंजिबल मेरी बिल्डिंग बन गई, ये सारे ठीक है ना। नंबर 2 एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द, सुनो अरे क्या बोले क्या सर? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं बोलेरो खरीदने के लिए खुद नहीं गया अपने साथ, मैं बोलेरो खरीदने खुद नहीं गया, मैं बोलेरो खरीदने के लिए 4 लड़कों को भेजा, 4 लड़कों को भेजा, जाओ बोले भैया हम लोग ऐसे नहीं चाहिए क्या, मेरा गाड़ी है 10 लाख, कितनी गाड़ी है 10 लाख, इन लोग वैसे 10 लाख का और ले लिए, तो गाड़ी का दाम कितना निकलूंगा 1 लाख। तो मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या किया, मैं घर खरीदा, मैं क्या खरीदने गया बिल्डिंग, तो मेरे सामने एक मिल गया ये बिट्टू बोला भैया सुनो बिल्डिंग बढ़िया दिखा दूंगा, लेकिन मेरा कुछ लगेगा ब्रोकर में, तो मेरे को ब्रोकरेज लगेगा, कितना ब्रोकरेज भैया, जितना बिल्डिंग का दाम होगा ना उसका 10%, ठीक है ले जाना जा। तो मेरे को बिल्डिंग दिखाया 1 लाख का, 10 लाख का, अब मेरे को कितना देना पड़ेगा, मतलब मेरा बिल्डिंग का दाम कितना देना पड़ रहा है ना। तो कोई भी खर्चा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको भी क्या लेंगे कैपिटल। सुना एक एग्जांपल सुना, वो मशीन लाया, क्या लिया मशीन, अब मशीन ला कैसे पड़ा हुआ है, क्या लगा मशीन ला के पड़ा हुआ है, मशीन लाया 12 लाख, कितना लाया 12 लाख, बिल्डिंग हेलो अरे मशीन तो ले आए, अब इसको करे आप खुद फिट कर लीजिए। बोला आप तो मशीन का दाम दिए, फिटिंग का दाम थोड़ी दिए, सोलर पैनल ले गया, इन्वर्टर ले गया, इन्वर्टर ले गया, लाख रुपए इन्वर्टर ले गया। तो बोला अरे आप लगा, तो बोला भैया इन्वर्टर का पैसा लिया, लगाने का पैसा थोड़ी लिया, इन्वर्टर लगाने वाला इलेक्ट्रिशियन बिट्टू बोला लगा देंगे, बिल्डिंग के साथ हम ये भी काम करते हैं। बोला लेकिन अब यार दाम रहेगा 5,000 का, पूरा वायरिंग फायरिंग करके 5,000 का दूंगा। तो मेरा इन्वर्टर कितने का था 1 लाख का, और ये 5,000 को दिया 1,05,000। अभी वो एसेट किसी काम का है क्या, अगर मेडिकल को उसके बाद कोई खर्चा होता तो रिपेयर, उसके बाद कोई खर्चा होता तो रिपेयर, कोई भी एसेट से रिलेटेड खर्चा होता है ना, या एसेट से कनेक्शन विद द एसेट और इंसिडेंटल टू द एसेट, तो क्या लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा क्या उसको एसेट में एक्चुअली जोड़ के दिखाते हैं, समझा ना कि बात जैसे याद है वो मशीन वाला इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ठीक है। आगे सुनो आगे आ जाओ, एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीन का 5 पार्ट था, एक मशीन एक पार्ट जुड़ा महंगा वाला, या कोई बिल्डिंग में एक और बिल्डिंग बना लिया, तो ये एसेट को ऐड करना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट बढ़ाइए, जानते हो ना, देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द फिक्स्ड एसेट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट या अर्निंग कैपेसिटी टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन समझे क्या, क्या नंबर समझे क्या यार, आगे में ही मजाक कर रहे हो यार, बेटी क्या कर रहे हैं यार, उसको समझा उसको आगे अरे भाई यार जो समझ रहा है उनको भी समझ नहीं आएगा, पता है आगे हंसी सर मैं कुछ नहीं किया हूँ नहीं करना है बात, आपको जो भी चुप रहने बोलो सर, लड़की वाला घर से लेंगे तो मामला सुनना, जो आपका क्वालिटी बढ़ाता है, किसका बढ़ाता है, फिक्स्ड एसेट का
क्वालिटी को बढ़ा रहा है, जो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। लगी तो समझा रहा है, तेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्षमता बढ़ रहा है, ऐसा खर्चा जिससे तेरा एसेट का क्वालिटी बढ़ रहा है, ऐसा खर्चा जिससे तेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, ऐसा खर्चा जिससे तेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, या ऐसा खर्चा जिससे तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। एग्जांपल दूं, मैं एक पेन बनाता था, इस पेन बनाने का खर्चा मेरे को पड़ता है 10 रुपए, कितना पड़ता है? 10 रुपया। मैं मशीन में ठीक ठाक किया, अब खर्चा हो गया 8 रुपए। मतलब बताऊं, अच्छा खर्चा बढ़ता है क्यों? तो बताऊं, क्योंकि मशीन बहुत धीरे धीरे काम करता था, अब मशीन थोड़ा स्पीड में काम कर रहा है। तो पहले जब मशीन काम करता था ना, तो बहुत कम पेन बनाता था, खर्चा ज्यादा हो जाता था। एक लेबर, मान लो एक मतलब लेबर आ रहा है, लेबर एक दिन में कितना पेन बना रहा है? 500। कितना बना रहा है? 500। वही लेबर अगर 1000 पेन बना रहा है तो मेरा खर्चा कम हुआ, तो मेरा कमाई बढ़ा रहा, तो क्या करोगे? या तो सामान का दाम बढ़ा दो, या तो ये तो खर्चा कम कर। खर्चा कम कर दो। अगर कोई ऐसा काम करो जिससे आपका खर्चा कम हो जाए, उसको क्या बोलते हो? वो ठीक है ना? या तो उससे आपका एसेट क्वालिटी बढ़ रहा है, या तो आपका तो यहाँ देखा कर भाई, वहां मत देखा कर, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रहा है, उसको नहीं बढ़ रहा है। पूरा ठीक है? नहीं। आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग, सुना, शिफ्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। मेरा एक मशीन था, तो यहाँ से उठा के वहां ले गया। अच्छा, छोटा मोटा खर्चा तो चलेगा, कभी कभी भारी भारी ऐसे, जैसे मान लो याद है, कभी देखो टीना का शेड, देखो टीना का ऐसा कंटेनर रहता है, देखो अरे ऐसा कंटेनर, अरे ऐसा वाला देखो कंटेनर लगा है। ऐसा देखा हाँ सर, हाँ ये सब का मैंने शिफ्टिंग। देखा। अब मान लो तुम यहाँ से इसको ट्रक में लेके जाते हैं, हाँ सर, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर, तो मान लो ऐसा हैवी कंटेनर सर। कंटेनर ना, तो कंटेनर को उठा के यहाँ से वहां कर रहे हो, खर्चा ज्यादा लगेगा, तो ये भी आपके कपड़े का पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ। आगे बढ़े क्या? ये हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस, सुना, वो खर्चा अगर आप किसी बिजनेस को चालू कर रहे हो, उसके समय कोई खर्चा हो रहा है, वो भी आएगा। जैसे कि मान लो अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब आपको समझ नहीं आएगा, खाली इतना लीगल चार्जेस, ये सब खर्चा नहीं आएगा। बिजनेस इतना, अगर को बिजनेस जब स्टार्ट करते ना, जैसे मेरा और अभी हम लोग बनाएंगे ना, अभी हम लोग ऐप, अभी और हम लोग कंपनी में 4 लोग काम करेंगे। एक मनीष सर, मैं, एक और छत्तीसगढ़ में रहते, 4-5 लोग मिलकर वो कंपनी को बना रहे थे उड़ीसा को। वो 5 लोग जो कंपनी को बनाएंगे ना, उसमें उनका 20,000 रुपये खर्चा और कमाई कितने? अगर आप लोग देखोगे ना, तो खर्चा ज्यादा है कि नहीं? हम लोग का जो बिजनेस का रेट, तो अगर मान लो हम लोग लाख रुपये महीने कमा रहे, 30,000 रुपये क्या ही है ले रहे, लेकिन हम लोग अर्निंग का 0 है, थोड़ा तब एवरेज इनकम बहुत कम है, तो हम लोग के लिए 30,000 रुपये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस को स्टार्ट करेगा खर्चा है, एक बार ये बढ़ गया ना प्लेटफॉर्म, तो ये मेरा प्रीलिमिनरी खर्चा है। प्री मतलब पहले खर्चा। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर खर्चा कर रहे हो, तो वो भी किसमें चला जाता है? कैपिटल में। वो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, धीरे धीरे जब प्रॉफिट होता है उससे धीरे काटते हैं। या तो खर्चा को तुम 5 साल में काटो, या तो तुम 1 साल में काटो, या 2 साल में काटो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। पूरा हो गया, यहाँ तक क्लियर गया, ये एग्जांपल पूरा क्लियर गया। बस ये जानने के लिए था, आपको ये पढ़ना चाहिए। क्या कब तक पढ़ाओगे सर? जब तक मेरा मन, तुझे अभी 6 बजा नहीं है, तू वेट करना भाई, तू वेट कर। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल ना बीएसएम नहीं करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा हो गया सर, हो गया। इसको, अरे भाई ये बस खत्म तो कर दो यार, भाई तू आराम से बैठ रहा। अरे बस 2 मिनट। लॉन्ग टर्म बजट करने के लिए, लॉन्ग टर्म बजट करने के लिए खर्चा करने हैं, जिसका बेनिफिट भाई बहुत करो यार, लगी देखो समझ नहीं आ रही कुछ भी आ रहा है। तो अगर तुम कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदो, लॉन्ग लिव एसेट खरीदो, ये लॉन्ग लिव एसेट जानवर के लिए लिखे रहता है। लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लाइफ एसेट खरीद रहे हो, तो बोलते हैं कैपिटल, जिसका बेनिफिट एक, जिसका यूजफुल लाइफ, जिसका इस्तेमाल आप 1 साल से ज्यादा करोगे, वो क्या है तुम्हारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉन्ग लिव एसेट खरीद रहे जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्वायर्ड टू इनकम टू एक्वायर गुड्स व्हिच आर नॉट फॉर सेल। ऐसा एसेट जिसको आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, खरीद रहे हो। मेरा कार का शोरूम है, तो मेरे कार का खर्चा क्या है? रेवेन्यू। इसको मैं परचेज बुलाऊंगा। मैं कार को खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, मेरा कार का शोरूम है, मेरा ट्रक का शोरूम है, तो मेरे लिए ट्रक और कार क्या है? बेचने के लिए। तो वो मेरा रेवेन्यू खर्चा हो गया, क्योंकि मैं फॉर सेल ले रहा हूँ, नॉट फॉर सेल नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे पास एक बिल्डिंग है, कार का शोरूम के लिए बिल्डिंग है, वो मेरा कैपिटल खर्चा है, नॉट फॉर सेल। ऐसा खर्चा जिसको आप नहीं समझे, क्लियर दो
कार का शोरूम वाला अगर कार को खरीद रहा है तो उसके लिए कार रेवेन्यू डिस्प्ले खर्चा है, भले जितना ही पैसा लगेगा, क्योंकि वो पर सेल खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। लेकिन वो कुछ ऐसा खर्चा कर रहा है जिसको बेचेगा नहीं, तो उसको लेके कैपिटल कितना काम का बात क्या लिखा है यार। कैपिटल इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एसेट। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, इसके ऊपर मैं कुछ पैसा खर्चा करता हूँ, मोटा पैसा खर्चा, तो इससे क्या होगा, कंडीशन थोड़ा चकाचक टाइल्स फाइल्स डाल के छत वत मार के एसी लगा लगा बिल्डिंग को ठीक करना और कोई मशीन को ठीक करना। तो अगर मैं उसका कंडीशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ तो वो क्या, प्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ से ज्यादा क्लियर होता है इस वाले पॉइंट से। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए फिजिकल क्या बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बता दें क्या, जिससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया। तो थोड़ा और क्या, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये वाला पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, और आप लोग घर में रीड करोगे, बाकी तो पढ़ना भाई, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये वाला पढ़ना है, सर कौन सा टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल। किताब खोलना, किताब खोलते मिल जाएगा, किताब खोल बता रहा हूँ। क्या सर? पेज नंबर यहाँ देख बाबू, यहाँ देख 0.2 में देख, पेज नंबर सर 0.2 देखो, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। सर छुट्टी दो, हाँ छुट्टी दो, बस किताब गिरा दो। कैसे करोगे तो सुबह बोल दिया, हाँ सर मैं आऊँगा अकेला 4 बजे आ जाना, दुकान 8 बजे कल। सर